दिवस की शुभकामनाएं। चलिए अब सभी बच्चे अपने अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। गायत्री मंत्र करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर। गायत्री मंत्र के बाद अब मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में बता रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी दिवस मनाते। इस अवसर पर मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविता का वर्णन कर रही हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न है के शूल। अर्थ बेटा, अर्थात हमारी जितनी भी उन्नति हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की, ये सभी उन्नति हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी पर ही टिकी हुई है। बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा राजभाषा है। मैं आपको हिंदी दिवस की कुछ विशेषताएं बताती हूँ। हिंदी दिवस विश्व में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। इसमें मूक ध्वनियां नहीं होती। हिंदी एक उदार विशाल भाषा है जिसने विश्व की अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों को अपने में समाहित कर लिया है। हिंदी में रिश्ते नातों के लिए अनेक शब्द हैं जैसे बुआ, मौसी, मामी, चाची। हिंदी पूर्णतः एक वैज्ञानिक भाषा है। आपको पता है, नमस्ते हिंदी भाषा का सबसे अधिक बोले जाने वाला शब्द है। इस कोरोना महामारी में अभिवादन के लिए समस्त विश्व को में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। हिंदी भारतीयों के मन की भाषा है और हमारी संस्कृति के ज्ञान को समझने का माध्यम है। जो सबसे पहले कक्षा 8 की अनन्या हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। अनन्या। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय अध्यापिकाएं और दोस्तों को सुप्रभात। मैं अनन्या कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं।
हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। साथियों, माननीय अब आए हैं कक्षा 5वीं की छात्रा आरुषि, जो हमारे महापुरुषों के विचारों को प्रस्तुत कर रही हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापिकागण एवं मेरे प्रिय साथियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मैं आज आपको हमारे महापुरुषों व नेताओं के द्वारा हिंदी के लिए कहे गए कथनों का वर्णन कर रही हूँ। महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हिंदी भाषा का विरोध देश की प्रगति में बाधक है। आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी भाषा को राष्ट्र पहचान के रूप में अपनाया था। पिछले वर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदी देश को एकता की डोर में बांधने का काम करती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आरुषि। अब आरुषि के बाद कक्षा 5वीं की छात्रा काशवी हिंदी के सबक चुनौतियों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं। काशवी कक्षा 5 की छात्रा। सुप्रभात, मेरा नाम काशवी है। मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं। पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मौन बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, लेकिन हिंदी पीछे रहेगी। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना हम अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा काशवी। अब काशवी के बाद आ रही हैं कक्षा 3 की नायरा अब अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 3 की छात्रा नायरा। नमस्कार, मेरा नाम नायरा है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। 14 सितंबर का दिन है कुछ खास, क्योंकि हिंदी दिवस है आज। लिपि है इसकी देवनागरी, संस्कृत की है ये बेटी न्यारी। चाहे हो कश्मीर या कन्याकुमारी, हिंदी है भाषा बहुत प्यारी। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती, विदेश में भी पाई है इसने ख्याति। हिंदी में छुपी है साहित्य की फुलवारी, इसलिए ही तो है हिंदी जन जन की दुलारी। हिंदी 14 सितंबर का दिन है कुछ खास, क्योंकि हिंदी दिवस है आज। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा नायरा, अब नायरा के बाद हिंदी के स्वाभिमान व सभ्य कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 4 के मेहुल। बहुत अच्छा मेहुल।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेहुल है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। हम सबकी प्यारी, लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, राजभाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी, सरल सुबोध पे है भारी, अंग्रेजी से है जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। धन्यवाद। बहुत अच्छा मेहुल। अब मेहुल के बाद अपने भावों की अभिव्यक्ति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है कक्षा 8 की छात्रा अंशिका। अंशिका, बहुत अच्छा अंशिका। अब आ रहे हैं अपने भाव, अपनी बात, अपनी हिंदी भाषा, जन की भाषा बताते हुए, भाव को व्यक्त करते हुए कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 4 के छात्र। सुप्रभात अध्यापिकागण। मैं आदर्श मौर्य कक्षा 4 का छात्र हूँ। हिंदी दिवस पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी की अस्तित्व बचाना ये कर्तव्य हमारा है अस्तित्व जहाँ पर देश वो प्यारा है। बोलते हो हिंदी को, हिंदी से तुम बड़े हुए, से तुम पढ़ लिख के तुम पाँव पे अपने खड़े हुए। इस भाषा में जन्मे हम और जीवन इसमें बीता है। सुप्रभात अध्यापिकागण। मैं आदर्श मौर्य कक्षा 4 का छात्र हूँ। हिंदी दिवस पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिंदी की अस्तित्व बचाना ये कर्तव्य हमारा है अस्तित्व जहाँ पर देश वो प्यारा है। बोलते हो हिंदी को, हिंदी से तुम बड़े हुए, से तुम पढ़ लिख के तुम पाँव पे अपने खड़े हुए। इस भाषा में जन्मे हम और जीवन इसमें बीता है। जिसने समझा इसका मूल्य वो हिंदी को जीता है। हिंदी केवल विषय है, न हिंदी केवल भाषा है। ये बहुत अच्छा आदर्श। अब कार्यक्रम के समापन के बाद सुविचार न हो तो कार्यक्रम का मजा नहीं आता। अब याना कक्षा 5वीं की छात्रा अपने सुविचार प्रस्तुत कर रही हैं। याना। सुप्रभात। आज का सुविचार इस प्रकार है। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गर्व का अनुभव नहीं, वह उन्नत नहीं हो सकता। मैं फिर अपने विचार दोहराती हूँ। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गर्व का अनुभव नहीं, वह उन्नत नहीं हो सकता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। बहुत अच्छा याना। याना के सुविचारों के बाद अब मैं यही सब बच्चों से कहूंगी, आप सभी बच्चे अपनी क्लासेस
ज्वाइन करिए और कोशिश करिए कि आज हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।